व्हाट इफ ज़ॉम्बीज? एपिसोड 5 की शुरुआत एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाले हल्क लैंडिंग सीन से हुई। स्पेस में थानोस से पिटने के बाद ब्रूस बैनर सैंक्टम सैंक्टोरम में क्रैश लैंड हो गया। जल्दी बैनर ने देखा कि सैंक्टम तो पूरा सूना पड़ा है और बाहर भी कोई नहीं। तभी वहां पर इबोनी मो और ऑब्सीडियन टाइम स्टोन लेने चले आए। बैनर ने हल्क बनने की नाकाम कोशिश की, पर फिर समय रहते टोनी स्ट्रेंज और वोंग ने ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स को हरा दिया। अपने दोस्तों को सामने देखकर बैनर काफी खुश था, पर जल्दी इसकी खुशी डर में बदलने वाली थी, क्योंकि टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग तीनों ज़ॉम्बीज बन गए थे और उनके काटने के बाद मो और ऑब्सीडियन भी ज़ॉम्बीज बन गए। फिर सारों ने मिलकर बैनर पर हमला कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लोक ऑफ लेविटेशन ने ज़ॉम्बीज को रोके रखा। फिर कुछ देर बाद ही होप ने अपनी फ्लाइंग आंट आर्मी की मदद से ज़ॉम्बीज को मार दिया, इंक्लूडिंग टोनी स्टार्क। इससे पहले कि बैनर कुछ समझ पाए, पीटर पार्कर उसे वहां से उठाकर ले गया। तो इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते पहले हैंक पिम जेनेट को लाने क्वांटम रम गए थे। इन्हें जेनेट मिल तो गई, बट वो किसी ज़ॉम्बीज वाले क्वांटम वायरस का शिकार बन गई थी। हैंक पिम की मदद से वो वायरस क्वांटम रम से बाहर आया और धीरे धीरे सब इधर फैल गया। एवेंजर्स ने इस वायरस को रोकने की कोशिश की, बट जल्द ही वो भी इस वायरस का शिकार हो गए। तो ये दूसरी बार है जब हैंक पिम की फैमिली ने एवेंजर्स की मारी थी। पीटर बैनर को अपनी टीम से मिलवाने ले गया, जिसमें शामिल थे होप, हैप्पी, कर्ट, बकी, शरन कार्टर और ओकोए। कुछ देर बाद ही इन्हें न्यू जर्सी के कैंप से सिग्नल मिला कि शायद वहां पर इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का इलाज मिल सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि न्यू जर्सी जाने के लिए गैंग को ट्रेन की जरूरत पड़ेगी और ट्रेन को जंप स्टार्ट करके चालू करना पड़ेगा। पीटर, बैनर, होप और कर्ट स्पाइडरमैन के वेब की मदद से ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और बाकी की टीम ज़ॉम्बीज को इनसे दूर रखेगी। इसी लड़ाई के दौरान हॉकाई ने हैप्पी पर हमला करके उसे ज़ॉम्बी बना दिया और शैरन कार्टर को भी एरो से जख्मी कर दिया। ज़ॉम्बी हैप्पी से अपनी जान बचाने कार्टर को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। दूसरी तरफ बकी और ओकोए ने ज़ॉम्बी फाल्कन को भी मार दिया। पीटर की टीम ने किसी तरह ट्रेन को स्टार्ट कर दिया और फिर बचे हुए सर्वाइवर्स ट्रेन में बैठकर न्यू जर्सी के लिए निकल पड़े। रास्ते में ज़ॉम्बी स्टीव रॉजर्स ने इनकी ट्रेन पर हमला करके शैरन को ज़ॉम्बी बना दिया। फिर ज़ॉम्बी स्टीव रॉजर्स बकी के हाथों मारे गए और इन्फेक्टेड कार्टर की बॉडी में घुसकर होप ने उसे मार दिया। बट इसी लड़ाई के दौरान होप भी उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। साला एवेंजर्स की कुछ इज्जत ही नहीं है इस एपिसोड में, धड़ाधड़ कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। क्वांटम वायरस का इन्फेक्शन धीरे धीरे होप की बॉडी में असर करने लगा। पीटर पार्कर ने पॉजिटिविटी को लेकर जबरदस्त मोटिवेशन स्पीच दी कि तभी इन्हें एक और बुरी खबर पता चली। मंजिल से कुछ दूर ही इनकी ट्रेन का फ्यूल खत्म हो गया। मतलब आगे का सफर ज़ॉम्बी आर्मी के बीच से होते हुए इन्हें पैदल ही तय करना होगा। होप जानती थी कि उसका टाइम पूरा हो गया। वो तो इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। ना ही ये जेनेट को ढूंढने की जिद करती और ना ही वो वायरस बाहर आता। एनीवेज, दुनिया को बचाने की खातिर होप ने जायंट बनकर अपनी टीम को सुरक्षित बेस के अंदर पहुंचाया और फिर गिरकर ज़ॉम्बीज का शिकार हो गई। अंदर पहुंचते इनकी मुलाकात विजन से हुई। विजन के माइंड स्टोन से निकली रेडिएशन ने सारे ज़ॉम्बीज को बेस से बाहर रोके रखा था। इतना ही नहीं, विजन ने माइंड स्टोन की मदद से स्कॉट लैंग का भी इलाज कर दिया था। विजन बस उसके सर को ही बचा पाया। बैनर को लगता है कि ये लोग माइंड स्टोन की फ्रीक्वेंसी को सैटेलाइट की मदद से दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करके ज़ॉम्बीज का इलाज कर सकते हैं। बट ऐसा करने के लिए इन्हें हाईटेक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो इन्हें बस वकांडा में मिलेगा। कोई को लगता है कि वकांडा की शील्ड ने अब तक तो ज़ॉम्बी वायरस को इनके शहर से दूर रखा होगा। वकांडा जाने इन्हें सवारी की जरूरत पड़ेगी। बकी जेट को ढूंढने चला गया, जहां इसे हैंडीकैप टिचाला और वांडा का ज़ॉम्बी वर्जन मिला, बाबा यागा। तो वांडा के ज़ॉम्बी बनने के बाद से ही उसकी भूख मिटाने विजन उसे ह्यूमंस का चढ़ावा चढ़ा रहा था। इसीलिए टिचाला का पैर कटा हुआ है, क्योंकि वो वांडा का ऑनगोइंग हैप्पी मील था। सबके सामने पोल खुलने के बाद विजन ने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वांडा का इलाज नहीं कर पाया। वांडा के पावर्स माइंड स्टोन की फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहे थे और प्यार की वजह से वो उसे मार भी नहीं पाया। कुछ देर बाद ही भूखी वांडा ने इन पर हमला कर दिया और कर्ट को मार दिया। विजन वांडा को तो नहीं मार सकता, पर अपने दोस्तों को बचा तो सकता है। इसने अपने सर से माइंड स्टोन निकालकर बैनर के हवाले कर दिया। शटडाउन होने से पहले विजन ने टीम को जेट की लोकेशन बता दी थी। बैनर ने वो इन्फिनिटी स्टोन पीटर के हवाले कर दिया और वांडा को बिजी रखने हल्क बनकर वहीं रुक गया। टिचाना, पीटर और क्लोक ऑफ लेविटेशन पहने 80% ऑफ स्कॉट किसी तरह बचकर भाग गए, बट ओकोए वांडा के हाथों मारी गई। एंड सीन में हमने देखा कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहने ज़ॉम्बी थैनोस ने ऑलरेडी वकांडा में घुसकर सबको इन्फेक्टेड कर दिया। इसे 5 स्टोन्स तो ऑलरेडी मिल गए, 6ठा स्टोन खुद उड़कर इसके पास आ रहा था। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। सीरियसली, व्हाट द फक वाज दैट? कुछ भी
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।